आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। इस वक्त हम अड़ाई में हैं। यहाँ पर सड़कों की खस्ता हालत है। अगर बात की जाए अड़ाई कट्ठा ता मोहल्ला शेखा की, तो वो सड़क भी खस्ता हाली का शिकार है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अड़ाई मलका को सड़क जा रही है, इसकी भी खस्ता हालत है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सड़क है, लेकिन बिल नाला लग रही है। इस वक्त मौसम भी खुश्क है। पीछे वाली साइड जो ये आपको दरिया लग रहा है, ये दरिया नहीं, दरअसल ये सड़क है, यहीं से गुजर कर गाड़ियाँ जाती हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के मुकामी लोग, जिनके साथ हम बात करेंगे इस सड़क के मुतालिक। तो जनाब इखलाक साहब, आप बताएं कि क्या परेशानी है आप लोग करके? सर, ये 2-3 दिन से पहले ही रोड का जो बारिशों की वजह से रोड का खस्ता हालत हो गई है। कोई डिपार्टमेंट जो है इस रोड पे तवज्जो नहीं देता, कोई इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं देती। जितने भी लीडरान हैं आज सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, और आते भी हैं रात को। दिन में कोई वोटों के लिए भी नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि रोड की बुरी हालत है। हम कैसे लोगों से वोट मांगेंगे? 2014 में फ्लड आया था, उसके बाद आज तक जो है इस रोड का काम नहीं निकला। जब भी टेंडर लगता है कोई भी ठेकेदार लो रेट पे भर के और वो अपना पैसा हजम कर लेता है डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो जब काम की बारी आती है बोलते हैं इतने लाख इतने करोड़ रुपए अड़ाई में जो है लगे हैं। इस टाइम भी ये पुल का काम जो है लगा हुआ था, एक सिर्फ खड्डा खोद के वो यहाँ से भाग गया है। वो क्यों भागा है? क्योंकि उसने लो रेट भरा हुआ था। डिपार्टमेंट को पूछते हैं, बोल रहे हैं जी काम लगा है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। बारिशों की वजह से हमारी जो रोड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इस रोड पे तवज्जो दें, क्योंकि कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है या कोई भी हादसा हो गया उसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं। अभी हमारा एक झूला पुल है, इस पर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाइक गुजर रहे हैं। क्या ये लोग अवेयर नहीं हैं या कि इनकी मजबूरी? इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये जो रोड पीछे आप देख रहे हैं इससे दरिया से रोड ख़त्म हो गई है। क्योंकि इन्होंने मजबूरी इस टाइम पार जाना है। अगर गाड़ी यहाँ पे फंस जाएगी तो घर यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर होगा। तो जो स्टाफ है स्कूल का, हाई स्कूल है इधर साथ में, हाई स्कूल का स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो जान की बाजी खेल कर स्कूल से पार जाते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, मौलवी ज़मान साहब, आप बताएं कि ये जो हमारी सड़क है 2014 में यकीनन हर जगह तूफ़ान आए थे, उसके बाद से अक्सर सड़कों की मुरम्मती की गई। क्या इस सड़क के लिए आपने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की कि इसकी खस्ता हालत है? ना, मैं वार्ड नंबर 9 अड़ाई मलका सरपंच का पेंच भी हूँ। जहाँ तक रोड का सवाल है तो अभी मैं जो है ये छाता मेरे हाथ में मंडी से आया, जो अड़ाई कट्ठा से अभी काम किया 2 दिन में ठेकेदार ने, वो उसने ऊपर ही बांध लगाया था, आज ही रोड। नंबर 1 बात, नंबर 2 बात, वो रोड का भी कंडीशन ख़राब है। और जहाँ पुल का सवाल था यहाँ पर भी आपने खस्ता हाल को देख लिया है। यहाँ आप इधर आगे चले जाओ, कोई चांस नहीं है। जो भी मुलाजिम लोग यहाँ के रहने वाले लोग सभी परेशान हैं। अपनी जानों को, कीमती जानों को लेके हम लोग अब मैं मंडी गया तो बड़ी बस आ ही नहीं सकी, वो वहीं से वापस चली गई, बल्कि छोटी गाड़ियाँ भी अपने रिस्क लेके और सफ़र करती है। तो आज के दिन हम इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर क्या पैसा 83 लाख बोलते हैं सेंक्शन हुआ है अड़ाई कट्ठा टू ये झोला ब्रिज का, तो ठेकेदार रोड पर पैसा लगाते ही कल उसने बंद बनाई, आज वो आपसे खुद जाके वापस जाके देखना वहाँ पर नाम निशान नहीं हो। पता नहीं क्या काम करते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही चोर है। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट को नहीं हम बोल रहे, यहाँ लगाने वाले ठेकेदार सब चोर आते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आली ठेकेदारों को, अगर आपने पैसा लगाना है इन लोग गरीब लोगों को, देखो हमारी मजबूरी के अभी मैं 70 साल का आदमी पैदल आया, मैं पैदल वहाँ से नहीं आ सकता तो गाड़ी कहाँ से आए? वहाँ सब जगह जगह पे डैमेज है। हम आज के इस आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि ठेकेदारों को भी पीछे को कमेटी या पीछे इनको लगाम खींची जाए ताकि वो पैसा लगाएं, ताकि गरीब का पब्लिक का काम हो। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक ड्राइवर हैं कबीर साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क है जिस पर वो रोज़ाना गाड़ी लेकर चलते हैं, तो कैसा तजुर्बा रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तूफ़ानी बारिश जो रात हुई उसकी कवरेज करने के लिए आप हमारी रोड
की कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं आपका हाईली थैंकफुल आपको बोलूँगा। जिस तरह आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अगर इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे तशरीफ़ लाती तो कुदरती तौर से आप देखते हैं इस रोड की हालत काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन आप नीचे से कवरेज करते यहाँ तक पहुँचे जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी कैलवट है, वो बंद होने की वजह से हमारा यहाँ पर एक ब्रिज है वो काफ़ी खतरे में है, जिससे लोग पैदल चलते थे वो भी अब परेशान हो चुके हैं। उसके ऊपर पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं रहा है। बाकी हर दिन हमारा यहाँ से आना जाना रहता है। हमारी 3-4 ट्रालियाँ थी यहाँ पे, वो टोटली अनकनेक्टेड हो गई हैं इस स्लाइडिंग की वजह से। जो अढ़ाई सी एक पंचायत पूरी कट के रह गई है। उसके साथ साथ जो हमारी मेन रोड है, सर काम लगाया है एक ठेकेदार ने, वहाँ पर काम की तो दूर की बात है। मैं आज देख रहा था, अभी नीचे से आ रहा था, उसकी जो प्लेटें हैं वो भी वहाँ पर बह गई हैं। मजदूर इस तरह के लगाए हैं कि वो प्लेटें नहीं उठा सके। लेकिन मेरी इंतज़ामिया से खसूस डीसी साहब से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे विज़िट करके हमारी इस रोड की जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, आप एक इलेक्शन का दौर, आज इलेक्शन के लिए दिन रात लीडर जो है यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन किसी को टच से मस नहीं हो रहा है कि इस रोड की इतनी हालत ख़राब है कि वो अपनी मजबूरी गाड़ियाँ नीचे खड़ी करके यहाँ पर पैदल चलने पर मजबूर हो चुके हैं। आवाम तो बिल्कुल जो हमारे बीमार हैं उसको उठा के मंडी की तरफ ले जा रहे हैं। आपने कैवरेज नीचे से यहाँ तक ले ली होगी। मैं अभी मंडी से आ रहा था, यहाँ नीचे पैदल हमने गाड़ी पर जो सवारियाँ थी उसको उतार के पैदल वहाँ से जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी, ये लोग जितने हैं ये पैदल हम घर जा रहे हैं। गाड़ी हमारी जो है वो रोड पर साइड पे हमने खड़ी की हुई, शायद आप उसकी भी कैवरेज ले सकते हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मौसम में, जबकि हम पैदल चलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं, आप यहाँ हमारी कैवरेज करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक आप ज़रूर पहुँचा दें। जो है वो नहायत ही ज़्यादा ख़राब है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। 2-3 दिन से लगातार हमारे इस इलाके में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एक कैलवट है जो बार बार बंद हो जाता है। बारिशों की वजह से मलबा आ जाता है। यहाँ इसके करीब एक मिडिल स्कूल है, तो जिसमें काफ़ी तादाद में मतलब बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए दूर दराज इलाकों से, तो इसमें किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हर बार मतलब ये अढ़ाई का जो 4 किलोमीटर रोड है PMGSY की, अढ़ाई कट्ठा से मल्ला शेखा तक, इसकी खस्ता हालत हो चुकी है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ मीडिया के वसातत से पहुंचाई गई कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इस रोड का कुछ ना कुछ काम लगाया जाए जिसकी वजह से लोगों की जानें बच सकें। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ से एक बस पहुँच जाती है, बाकी सूमो गाड़ियाँ लगी हैं मंडी से यहाँ तक, तो किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है जिसमें तकरीबन 50 लोग एक बस में जाते हैं, तो हर घर में एक मौत होने का ख़तरा है। तो इसलिए हमारी इस मीडिया की वसातत से ये ज़िला इंतज़ामिया तक ये गुजारिश करते हैं कि इस पर कोई गौर किया जाए कि ये इस रोड की खस्ता हालत की वजह से कल अगर किसी जगह कोई हादसा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। हमारी अढ़ाई आवाम की तरफ से ये ज़िला इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुँचाते हैं कि भाई इस रोड का कुछ ना कोई हल निकाला जाए। ऐसा ही चलता रहेगा तो कल कई जाने जा सकती हैं। जब 2014 में ये रोड बनी थी, 2014 में फ्लड आया तो उस फ्लड में ये रोड बह गई थी पूरी। उसके बाद कई बार इस रोड का मतलब इस रोड के लिए जो है वो रकम आई, पैसा आया पीछे से, तो पैसा ऐसे ही मतलब निकाला गया। इसका कोई काम, डेवलपमेंट का कोई काम इस रोड का हुआ नहीं। तो हम ये मतलब ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस रोड की पूरी इंक्वायरी की जाए कि कितना पैसा इस रोड पे आया और लागत कितनी हुई, तो निकाला कितना गया। इस नाले की वजह से ये जो मकान आप देख रहे हैं, मकान है साथ में, तकरीबन 10 मकान जो हैं इसकी जद में आ चुके हैं। ये नाला जो है यहाँ से बंद होता है तो ये पानी जितना भी है इस रोड के साइड में चला जाता है। आगे दुकानें, मकान, काफ़ी मकान जो है वो इसकी जद में आने वाले हैं। तो इसलिए हम ये ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस नाले का जो कैलवट है वो छोटा है, यहाँ पे कैलवट की जगह पुली बनाई जाए ताकि ये नाला दोबारा बंद ना हो। आपने देखा नीचे आते हुए रोड हमारी की कंडीशन क्या है। ये 2014 में बह गई थी, उसके बाद किसी ने 11 साल गुजर गए, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। पहले 1.5 करोड़ रुपया आया, 60 लाख आया, आज 1 करोड़ आया, लेकिन इंतज़ामिया काम तो लगाती है लेकिन पीछे कोई इंजीनियर वगैरह कोई नहीं होता। दरिया में जो भी कलवट वगैरह जो क्रेट वगैरह डालते हैं वो बह जाते हैं। इसलिए हमारे लीडर जो आते हैं, आज इस वक्त टाइम वोटों का है, आंखें बंद कर आते हैं, बंद करके जाते हैं।
लेकिन शर्म तक भी नहीं आता कि 15,000 की आबादी है ये, तो ये आबादी 3 किलोमीटर रोड 11 साल में नहीं बना सके तो क्या करेंगे। इसलिए हम इंतज़ामिया से कहते हैं कि कोई भी अगर हादसा हो जाएगा वो इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेवार होगी। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारी रोड की हालत बेहतर की जाए, ये कल्वर्ट वगैरह जो हैं ये डाले जाएं, और भी जो आज ठेकेदार काम लगा रहा है लाया जिसने, उसका काम देखा जाए कैसे कर रहा है। पैसा तो हमारे खाते पड़ रहा है लेकिन होता कुछ नहीं है। अढ़ाई में इतने लाख इतने करोड़ चला गया लेकिन आज तक उसका बना कुछ नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, मीडिया वाले बार बार आते हैं मीडिया वाले, लेकिन पता नहीं अगर सुनता ही कोई नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारी इस बात को आगे पहुँचाया जाए, गवर्नर इंतज़ामिया से पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल है। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई गाड़ी भी जो है वो नाले में जा सकती है। इसलिए हम यही आपकी वजह से आपकी वसासत से पहुँचाना चाहते हैं इंतज़ामिया तक कि हमारी आवाज़ को सुनाया जाए किसी को। अच्छा, ये जो सड़क की खस्ता हालत है, कई बार हमने देखा है कि यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आप करते हुए भी इसकी सड़क की मुरम्मत करते हुए नज़र आते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये नीचे मेरी दुकानें हैं, नीचे मोड़ के नीचे इसमें मेरे लड़के ने एक दफ़ा नौजवानों को इकट्ठा करके वो एक वहाँ जंगा दिया था, जिसके ऊपर से आज भी गाड़ियाँ आ रही हैं। और फिर उसके बाद फिर एक चंदा किया गया, फिर वो नीचे जो जहाँ से बैठ रही है उसमें मलबा वगैरह नाली वगैरह वो ठीक है। लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन शर्म तो ये होनी चाहिए ना कि गवर्नमेंट किस लिए बैठी है, लीडर किस लिए बैठे हैं, किस लिए आज आ रहे हैं, हमारे से मांग के आ रहे हैं।